हेलो दोस्तों, मैं आरती यादव स्वागत करती हूं आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में लाई हूं खास उन महिलाओं के लिए जिन महिलाओं को ये जानना है कि प्रेग्नेंट होने के लिए क्या उपाय करें, क्योंकि माँ बनना औरत के लिए सबसे खुशी का पल होता है। लेकिन आजकल की ख़राब लाइफस्टाइल, काम में बिजी होना और फाइनेंशियल कंडीशन और बायोलॉजिकल कारणों की वजह से ज़्यादातर महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। लेकिन कई मामलों में फर्टिलिटी से जुड़ी कोई बीमारी ना होने पर भी महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं और रिपोर्ट्स के ठीक आने पर भी उन्हें समझ नहीं आता है कि प्रेग्नेंट होने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपको भी सब कुछ सही होने पर भी प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आ रही है तो इसके कुछ अलग कारण हो सकते हैं। यहाँ मैं आपको उन्हीं कारणों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, कई बार जल्दी कंसीव करने के लिए कपल्स बहुत ज़्यादा रिलेशन बना लेते हैं, जिससे थकान घेरने लगती है और आपके स्पर्म काउंट और स्पर्म की क्वालिटी पर भी इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके कंसीव करने के सारे रास्ते बंद होने लगते हैं। वहीं ओवुलेशन के समय पर रिलेशन ना बनाने से भी कंसीव करने में दिक्कत आती है। वहीं आज के समय में इनरेगुलर पीरियड बहुत ही सामान्य बात है। अगर पीरियड्स 25 दिनों से कम है या 35 दिनों से ज़्यादा है कि साइकिल में आता है तो इसे इनरेगुलर पीरियड या अनियमित महामारी कहा जाता है। और इस परिस्थिति में महिला के शरीर में कंसीव करने के लिए ज़रूरी एग्स नहीं बन पाते हैं। साथ ही पीरियड में होने वाली ब्लीडिंग फ्लो भी आपको ये दर्शाती है कि महिला के शरीर में एग्स बन रहे हैं या नहीं। जैसे अगर किसी को 1 या 2 दिन की ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स के नाम पर हल्की स्पॉटिंग हो रही हो, साथ ही अगर किसी को 7 दिन से ज़्यादा तक ब्लीडिंग हो रही हो, तो ये दोनों की परिस्थिति सही नहीं होती है, क्योंकि ये दर्शाती है कि महिला के शरीर में एग्स नहीं बन रहे हैं। और बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होना लो प्रोजेस्टेरोन को दर्शाता है और बहुत कम ब्लीडिंग होना शरीर में पोषण की कमी को भी दर्शाता है। तो पोषण की कमी होने की वजह से शरीर में बराबर पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं में मां नहीं बन पाने की परेशानी आने लगती है। इसके अलावा सर्वाइकल म्यूकस का ना बनना, क्योंकि महिला के प्राइवेट से जो डिस्चार्ज होता है, जैसे पीरियड्स के पहले या पीरियड के बाद में सफ़ेद पानी जैसा चिपचिपा डिस्चार्ज होना बिल्कुल सामान्य है। लेकिन इस तरह के डिस्चार्ज का ना होना ये दर्शाता है कि आपके शरीर में एग्स का निर्माण नहीं हो रहा है। इसके अलावा कंसीव करने में महिला को वज़न बहुत मायने रखता है। अगर आपका वज़न कम या ज़्यादा है तो इससे आपकी कंसीव करने की क्षमता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ओवरवेट या बहुत पतला भी होना आपकी फर्टिलिटी और मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रभावित करती है। वहीं अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं तो नियमित वॉक या योगा करें और हरी सब्जियों का सेवन करें। इसके अलावा पर्याप्त नींद ना लेने पर भी आपको इम्यून सिस्टम काफ़ी नेगेटिव असर पड़ता है और कई मामलों में ये स्ट्रेस का भी कारण बन जाता है, और जिस स्ट्रेस की वजह से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ जाता है और नींद की कमी के कारण आपको थकान भी होने लगती है। वहीं पुरुषों में भी नींद की कमी से शुक्राणु की संख्या कम हो सकती है, जो कि आपके गर्भधारण करने में दिक्कत पैदा कर सकती है। इसीलिए 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूर लें। वहीं कई महिला की बॉडी को सेफ में रखने के लिए बॉडी सेवर पहनती हैं। अगर आप माँ बनने की कोशिश कर रही हैं, माँ बनने का ट्राई कर रही हैं, तो ऐसा टाइट कपड़े बिल्कुल ना पहनें। इनका आपके प्राइवेट पार्ट पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए आरामदायक और हवादार कपड़े पहनें। इनका आपके प्राइवेट पार्ट पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए आरामदायक और हवादार कपड़े पहनना चाहिए। इसके अलावा तनाव, एंजाइटी और डिप्रेशन महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलिटी की क्षमता पर बुरा असर डालते हैं। जहां पुरुषों में भी स्ट्रेस के कारण स्पर्म काउंट कम होने लगते हैं। इसलिए तनाव से दूर रहें और हमेशा खुश रहें। और आप चाहें तो ध्यान और योगा की मदद ले सकती हैं। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि एनवायरनमेंट प्रदूषण से भी महिला और पुरुषों की फर्टिलिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसीलिए महिला को धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और धूम्रपान जो कर रहा है उसको भी रोकना चाहिए। और साथ ही आज के समय में पीसीओडी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसमें महिलाओं में हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और जिसकी वजह से वजन का बढ़ना या घटना, गर्भधारण ना कर पाना जैसी समस्या आ सकती है। लाइफस्टाइल को सही करके और खान पान को अच्छा करके पीसीओडी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको ये सभी लक्षण अपनी बॉडी में दिखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको गर्भधारण करने के लिए ज़रूरी एग्स जो हमारे शरीर में बनने चाहिए वो नहीं बन पा रहे हैं। अगर इस तरह के लक्षण आपको भी नज़र आते हैं तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। साथ ही अपनी लाइफस्टाइल को भी सही रखें।
फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के साथ समय पर मिलती रहे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और हमारा वीडियो देखते रहें।